हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस क्लास 10th एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग भी है। ये सिर्फ एक पार्ट अपलोड कर रही हूँ, इसमें आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की पूरी ट्राई करूँगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट एन अट्रैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट इन राइटर। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको देखकर आपको थोड़ा अच्छा लगे या उसकी फॉर्मेटिंग आपको पसंद आए या जिसका इन्फ्लुएंस पड़े आपको देखते साथ, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट। अब जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें कोई भी अगर आपने अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कितने तरीके हैं और क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर है हमारे पास ये काम करने के दो तरीके हैं। पहला है मैनुअली फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट और दूसरा है यूजिंग स्टाइल। देखिए, मैनुअली फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट जो है ये हम क्लास 9th में करा करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हमने सेलेक्ट करा, बोल्ड करना है तो ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है, वहाँ से हम बोल्ड करेंगे। फिर इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक करेंगे। ये हम 9th क्लास तक जो करते थे वो है आपका मैनुअली फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट। एंड दूसरा जो दे रखा है वो है यूजिंग स्टाइल्स, जिसका प्रैक्टिकल हम क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मेटिंग जो हमें लगानी है उसको हम सेव करवा के रख लेते हैं, ताकि जब भी कभी हमें वो फॉर्मेटिंग किसी और चीज़ पर अप्लाई करनी हो तो एक बार आप लेफ़्ट क्लिक दबाओगे, डबल क्लिक, और वो जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। हम अपने खुद के स्टाइल भी बना के रख सकते हैं और साथ ही साथ कुछ बने हुए स्टाइल भी इसमें दे रखे होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो हमारे पास दो तरीके हुए, मैनुअली फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट और दूसरा है यूजिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टाइल की डेफिनेशन बतानी है। तो इसमें आप देखेंगे, अ स्टाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन दी डॉक्यूमेंट। इसमें बता रखा है ये वो फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप सेव करके रखना चाह रहे हो, कि कभी भी अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेटिंग लगानी हो तो हमारे पास पहले से ही किसी स्टाइल में वो चीज़ सेव हो, ताकि हमें बारी बारी एक सिंगल क्लिक कर करके मैनुअली ना करना पड़े वो काम, और फिर आप उसे क्या कर सकते हो, कभी भी किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल। क्या मतलब होता है एडवांटेजेस का, कि उसके कुछ फ़ायदे बताने हैं कि जो हम स्टाइल बना रहे हैं ये, या जो बने बनाए स्टाइल भी हैं, इनके हमें क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो इसका आंसर है, सबसे पहली चीज़ तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा ध्यान जो है दो चीज़ों पे रहता है। पहली, कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसका कंटेंट किस तरीके का है, और दूसरी, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो दिखने में कैसा है, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह अच्छे से हो रखी है कि नहीं हो रखी। तो क्योंकि अब हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए फॉर्मेटिंग के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग वाला पार्ट जो है हमारा वो स्टाइल संभाल लेगा। तो अब आपका अपना फोकस किस पे लगा सकते हो, अपीयरेंस की बजाय हम किस पे लगा सकते हैं, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, कि जो लिखा गया है उस कंटेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या इस तरीके की चीज़ें, या थोड़ा और कंटेंट की लैंग्वेज आप अच्छी कर सकते हैं, थोड़े हाई लेवल लैंग्वेज के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आ गई इसमें। सेकेंड पॉइंट है, टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कि आपकी फॉर्मेटिंग मैच नहीं कर रही, कहीं पर तो आपका हेडिंग का कलर कुछ नज़र आ रहा है, साइज़ कुछ नज़र आ रहा है, अगर नीचे अगर हम कहीं और चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में तो सेम लेवल की हेडिंग उसका कलर डिफरेंट आ रहा है, साइज़ में फ़र्क आ रहा है। ये दिक्कत अब आती है जब हम मैनुअली अगर फॉर्मेटिंग करने बैठते हैं। तो क्योंकि अगर हम स्टाइल का यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग करते हुए तो ये इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तो सेकंड फ़ायदा इसका क्या हो गया, कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम है इसको दूर करता है। तीसरा, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट। पहले अगर आप इस काम को मैनुअली करते थे तो टाइम ज़्यादा लगता था, एफर्ट मतलब प्रयास जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा लगते थे, बार बार क्लिक करना सेम चीज़ के लिए, सेम फॉर्मेटिंग के लिए। बट यहाँ पर आप उसको सेव करवा के रख लेते हो, जहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मेटिंग लगानी होती है हम सिंपल उस स्टाइल को डबल क्लिक कर देते हैं और हमें वो सारी फॉर्मेटिंग एक क्लिक में मिल जाती है। तो इसलिए स्टाइल जो है ये तीन चीज़ें करता है। एक तो अब आप अपना ध्यान कहाँ पर लगा सकते हो, कंटेंट पे लगा सकते हो रादर देन फॉर्मेटिंग। दूसरा, अब इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम जो मैनुअली फॉर्मेटिंग में आती थी वो अब नहीं आएगी। तीसरा, टाइम और एफर्ट जो है अब वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टाइल कैटेगरीज। की जो स्टाइल आप यूज़ कर रहे हो उसकी कितनी कैटेगरी दी हुई हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो हमारे पास इसकी 6 कैटेगरीज दी हुई हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि शॉर्ट नोट लिख के दें आप करेक्टर फॉर्मेटिंग के ऊपर, टेबल फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो इस तरीके से आपने इनकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है। तो ये हैं 6 कैटेगरीज़। मैंने थोड़ा इनको इस तरीके से लिखा है कि आपको याद करते हुए आसानी रहे। जो पी नाम की फॉर्मेटिंग है, 2 हैं, पेज और पैराग्राफ, वो पहले लिखी हैं।
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर एक फॉर्मेटिंग और इंक्लूड होती है, वो है कैरेक्टर स्टाइल वाली, तो मैंने वो 3rd नंबर पर लिखी है। फिर फ्रेम, लिस्ट और टेबल, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? बेसिक पेज लेआउट, पेज का लेआउट आएगा इसके अंदर, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, ये सब चीज़ें। पेज का साइज़ A4, A3, ये सब चीज़ें। मार्जिन उसका, हेडर, फुटर, फुट नोट, बॉर्डर और बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हमारी पेज स्टाइल में आएंगी। पेज स्टाइल का टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं होता, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ ही साथ फ्रेम स्टाइल का भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ स्टाइल। ये लाइन जो मैंने लिखी हुई है कि एक पैराग्राफ अगर आपने शुरू करना है या एंड करना है तो हम किस की को प्रेस करते हैं, ये बहुत बार MCQ में पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी कभी हमें एक नया पैराग्राफ शुरू करना है या एंड करना है तो हम एंटर की प्रेस करते हैं। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं? टैब, स्टॉप, टेक्स्ट अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, ये सारी आ जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ऐसी 2 कैटेगरी हैं जिसमें एक कैटेगरी दूसरे के अंदर इंक्लूड हो ही जाती है, लगभग उसकी सारी फॉर्मेटिंग के फीचर उसमें आ जाते हैं। तो पैराग्राफ जो है वो किससे मिलके बनता है? कैरेक्टर से मिलके बनता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पैराग्राफ स्टाइल के अंदर कैरेक्टर स्टाइल के एट्रीब्यूट भी दे रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया कैरेक्टर स्टाइल। इसमें क्या है, जब भी कभी आप ये वर्ड देखें ब्लॉक ऑफ लेटर, कई बार क्या होता है हमें अपना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। MCQ के केस में आप ज़्यादातर 99% आप देखेंगे कि कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जिनको आप पहले सर्च करो। अगर आपको वो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ही देखने को मिल रही हैं तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेम इसी तरीके से ब्लॉक ऑफ लेटर है। अगर आप कभी ब्लॉक ऑफ लेटर की बात सुनते हैं तो उस तरीके से आप याद रखें कि कैरेक्टर स्टाइल की बात हो रही है। ब्लॉक ऑफ लेटर का मतलब होता है कैरेक्टर स्टाइल। तो इसमें हम पूरे पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग नहीं लगाते, कुछ पर्टिकुलर लेटर्स के ऊपर फॉर्मेटिंग लगाते हैं। तो ये हो गया आपका कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट है फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल में हम क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो आपने अपने डॉक्यूमेंट को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया और तीनों सेक्शन में आप चाहते हो कि जो भी कंटेंट जो भी आपने लिखा गया है या कहीं पर कोई इमेज है वो तीनों जगह अलग अलग तरीके से दिखाई दे। ये एक तरह के कंटेनर होते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ग्राफिक का मतलब फ़ोटो वगैरह आप इसमें आप डाल सकते हो। सिर्फ आपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इसमें एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन के पार्ट से ही पूछते हैं। नेक्स्ट आ गया लिस्ट स्टाइल। नंबरिंग यूज़ हो रही है या फिर बुलेट्स यूज़ हो रहे हैं तो उस केस में हम लिस्ट स्टाइल को यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार हमारा कंटेंट भी कुछ इस तरीके का होता है कि मान लो आपने कोई हेडिंग ली है सम इनपुट डिवाइसेस आर, तो उसमें जो आप डिवाइसेस लिखोगे वो आप एक लिस्ट की तरह लिखना चाहोगे। या फिर आपने कोई किसी रेसिपी के स्टेप्स लिखने हैं जहाँ पर आपको नंबरिंग मैटर करती होगी, सीक्वेंस मैटर करता होगा, वहाँ पर हम नंबरिंग यूज़ कर लेंगे। और जहाँ पर आपको नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वहाँ पर आप बुलेट्स यूज़ कर लेंगे, और उनके अलग अलग डिज़ाइन भी दे रखे होते हैं। नेक्स्ट है आपका टेबल स्टाइल, और ये लास्ट कैटेगरी है। ये क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए टेबल। एक टेबल दिख कैसी रही है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, अगर आप उसको सुधारना चाह रहे हो तो उस केस में आप टेबल स्टाइल को यूज़ करोगे। इसमें हम उनमें साइड में बॉर्डर लगाना है, जो आप टेबल है उसके अंदर कलर फिल करना है, शेडिंग देनी है, उसकी अलाइनमेंट टेबल कहाँ रहे, लेफ़्ट राइट सेंटर, इस तरीके से। और जो भी फीचर्स हैं टेबल की अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही करवाऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंथ में बड़ा नहीं करना चाह रही वीडियो को ज़्यादा। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 मैं जल्दी अपलोड करूँगी। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक कर सकूँ। थैंक यू सो मच।